हेलो फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और मैं हूं रोशन सागर सर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भिन्न पे, फ्रैक्शन पे। कैसे हम लोग पहचान सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से कि कौन सा भिन्न जो है वो बड़ा है और कौन सा भिन्न जो है छोटा है। तो एक साधारण सा क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ पे इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा तरीका है। देखते ही आप इस क्वेश्चन को बना देंगे। सिर्फ वीडियो पे बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो यहाँ पे देखिए, अंश और हर के बीच का अंतर कितने का है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सबको पता होगा कि अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो एक बात देखिए, हर और अंश का अंतर कितने का है, तो एक का दिख रहा है। 6 - 5 1, 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1। तो ये जब अंश और हर का अंतर समान हो, चाहे एक का अंतर हो चाहे दो का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन समान रहना चाहिए तब। और क्या हो, हर बड़ा हो अंश से, हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए अंश से। ठीक, यदि हर बड़ा है अंश से तो क्या होगा कि जौन सा अंश सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे क्या है, 7 सबसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न जो है 7/8 है। तो छोटा कौन हो जाएगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे अंश किसका छोटा है, 5। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न क्या हो गया, 5/6। कोई दिक्कत है नहीं। इसी पे यदि क्वेश्चन आता कि 13/14, 15/16, 17/18, अब आप इसमें बता सकते थे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है और सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अंतर कितने का है, एक का है। ठीक है, अंतर समान है। उसके बाद हर क्या है, बड़ा है अंश से। तो क्या सीखे हैं अभी कि जब हर बड़ा हो अंश से और दो अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, तो जो अंश बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न होता है और जो अंश छोटा होता है वो छोटा भिन्न होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 17/18, और सबसे छोटा भिन्न 13/14। कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन को। इसी में यदि रहता 7/9, 13/15 और 11 यहाँ पे रहता कितना, 13। ठीक है, 7/9, 13/15 और 11/13। अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है और सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 का, 15 में से 13 जाएगा तो 2 का, 13 में से 11 जाएगा तो 2 का। और सब जगह पे क्या है कि हर बड़ा है अंश से। जब हर बड़ा हो अंश से तो क्या अभी सीखे हैं कि जो अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होता है। तो सबसे अंश किसका बड़ा है, 13 का। 13 क्या है, सबसे बड़ा है। तो 13/15 क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगा। उसी तरह से सबसे छोटी भिन्न पूछ देता तो क्या हो जाता, जो सबसे छोटा है अंश में, तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा 7 है तो 7/9 क्या हो जाता, सबसे छोटी भिन्न। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन है कि 3/4, 5/4 और 7/4। ठीक है, 3/4 यहाँ पे दे दिए कि 4/5 और 6/7। ठीक है, 3/4, 4/5, 6/7 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, हर बड़ा है, यहाँ पे भी हर बड़ा है, यहाँ पे भी हर बड़ा है। सबके बीच का अंतर कितने का है, एक का है। तो जो अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो अंश सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 6/7, और सबसे छोटा 3/4 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जैसे में कि 7/6, 8/7, 9/8। अब इसमें बताना रहता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, एक का ही है, एक का ही अंतर है। यहाँ पे जो है वो हर जो है वो छोटा है अंश से। हर क्या है, छोटा है अंश से।
पहले क्या रहता था कि हर जो रहता था बड़ा रहता था अंश से, तो जो अंश बड़ा रहता था वो बड़ा होता था, जो छोटा रहता था वो छोटा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अंश से बड़ा है हर से, हर क्या है छोटा है। तो जब हर छोटा हो तो जो अंश छोटा है वो बड़ा भिन्न होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा भिन्न होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 7 है अंश में, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो 7/6 जो है सबसे बड़ा होगा, और 9/8 जो है सबसे छोटा होगा। एक क्वेश्चन और देखिए इस पे, जैसे मैं दे दिया कि 13/11, 15/13, 17/15, इसमें आपको कह दिया कि बताने के लिए कि सबसे बड़ा भिन्न बता दीजिए और सबसे छोटा भिन्न बता दीजिए। बता सकते हैं अभी कॉन्सेप्ट पे क्या सीखा है कि अंतर आगे देखिए कितने का है, 2 का है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है, बराबर है अंतर। उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर जो है क्या है, अंश से छोटा है, हर क्या है, अंश से छोटा है। तो जब हर छोटा हो जाता है अंश से, तो जो अंश बड़ा रहता है वो क्या होता है, सबसे छोटा, और जो अंश सबसे छोटा रहता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 सबसे छोटा है अंश में, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 13/11 क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो 17/15, क्योंकि यहाँ पे अंश में सबसे बड़ा क्या है, 17 है, तो 17/15 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, जिसे मैं कह दिया गया कि 10/8, ठीक है, उसके बाद कह दिया गया कि 6/4, और कह दिया कि 5/3। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो यहां पे देखिए अंतर कितने का है, हर एक जगह पे 2 का है, हर का है, हर एक जगह पे छोटा है। तो जो अंश का होगा सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। 10/8 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब 5/3 क्या है, 5 सबसे छोटा अंश है, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो 5/3 जो है सबसे बड़ा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का, अच्छा यही मैं कह देता कि आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए तो सजा देते हैं। आरोही क्रम मतलब समझते हैं क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। जैसे में देखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दो कॉन्सेप्ट होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसे मैं इसको लिख सकते हैं 2 4 6, ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ रहा है। और अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम होता है। जैसे मैं आगे 6, तो उसके बाद 4, उसके बाद 2, इस तरह से होता है। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग तो भिन्न पढ़े हैं, तो ये तो प्राकृत संख्या को पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए सजाने के लिए भिन्न को कैसे सजाएंगे, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में। ये समझिए ना कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, छोटका से बड़का की ओर जाना है। अवरोही क्रम मतलब बड़का से छोटका की ओर जाना है, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया आपको 1/3, 5/7, 7/9, ठीक है। इसको कहा है कि आपको आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। अब यहाँ पे कैसे सजाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं अंतर है सबका समान, तो हाँ अंतर समान है। यहाँ पे क्या है, हर बड़ा है अंश से, 7 बड़ा है 5 से, 9 बड़ा है 7 से, 3 बड़ा है 1 से। तो जब हर बड़ा हो अंश से, तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो छोटा भिन्न होता है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा क्या आ गया, 1/3, और सबसे बड़ा क्या आ गया, 7/9। हमको क्या है, बढ़ते हुए क्रम में सजा देना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1/3, जब ये सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगा, बीच में आ जाएगा, और उसके बाद 7/9। कोई दिक्कत है नहीं है। यही इसको हमको कह देता कि अवरोही क्रम में सजाने के लिए, तो इसको भी सजा देते हैं। क्या लिखते हैं, अवरोही क्रम में सबसे बड़का को पहले, मंझला है उसको बीच में, और सबसे छोटका को फिर बाद में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, कभी कभी इस तरह से कह देता है कि 3/4 और 5/6 में
सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 3/4 और 5/6 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर और इधर से इधर। तो 3 छक 18 और 5 छक 20। तो एक बात बताइए कि 20 बड़ा है कि 18 बड़ा है? 20 बड़ा है कि 18 बड़ा है? तो आपको तो दिख रहा होगा कि 20 का है बड़ा है और 18 छोटा है। तो जो बड़ा आ जाए वो भिन्न भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 5/6 जो है वो बड़ा है। ठीक है, उसी तरह से दे दे कि 7/8 है और 9/7, इसमें कौन बड़ा है? ठीक है, तो हमको नहीं पता है। तो 7×7 = 49 और 9×8 = 72। तो आप बात बताइए कि कौन बड़ा है? 72 बड़ा है 49 से, तो मतलब कि 9/7 का होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन यदि दे दे कि 11/13, ठीक है, और 13/15 में कौन बड़ा है? 11/13 और 13/15 में कौन सा बड़ा भिन्न है? तो इसको गुना करिए इधर, इसको गुना करिए इधर। 11 गुना 15 कितना हो जाएगा? 15 दहा के 150 कर लीजिए। 15 गुना 11 को, 5 एकम 5 1 6 165। उसके बाद 13 गुना 13 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 6 169। तो एक बात बताइए कि 165 है 169 में कौन बड़ा है? तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि 169 बड़ा है। तो 13/15 क्या हो गया? सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और सबसे छोटा कौन हो गया? दुए को है तो ये बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, यहीं पे 2 को वाला दे रहा है, यदि 3 को दे देता तब पर भी हम बना सकते हैं। जैसे मैं कह दिया कि 3/4, 5/6 और 7/12 में कौन सबसे बड़ा भिन्न है और सबसे छोटा है, ये भी पूछ दे सकता है। यहाँ पे क्या है? 3/4 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 5 का अंतर है, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक बनाने का चाहे तो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और जो दूसरा ट्रिक है कि 4 6 12 का लसा कितना होता है? 12। 4 6 12 का लसा कितना होता है? 12। तो क्या करिए, सबको 12 से गुना कर दीजिए। सबको क्या करिए कि 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 12 से हम गुना करेंगे तो ये क्या होगा? 4 से 3 बार में कट जाएगा, 6 से ये 2 बार में, अब 12 से ये 12 1 बार में। तो 3 तिहाई 9, 5 दूनी के 10 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर बात आई है कि 9 10 7 में कौन बड़ा है? तो 10 हमको दिख रहा है कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे पता चल गया कि 5/6 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा कौन है? तो 5/6। कह दिया जाता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 7 है। तो 7/12 जो है सबसे छोटा भिन्न होता है। दूसरा इसका मेथड क्या है बनाने का, सो देखिए क्या है क्वेश्चन में। 3/4, 5/6 और 7/12 में इसको चेक करना है कि कौन सबसे बड़ा है, यही ना? सबसे बड़ा चेक करना है। ठीक है, तो इसको देखिए आगे 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 छक 18 और 4 5 20। अब बात बताइए 18 20 में कौन बड़ा है? तो 20 बड़ा है। तो हमको छोटका से क्या मतलब है? ये काम खत्म हो गया। 5/6 और 7/12 में चेक करना है कि कौन बड़ा है। इधर 12 5 60 और 6 7 42। तो अब बात बताइए कि कौन बड़ा है? 60 बड़ा है कि 42 बड़ा है? तो 60 बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा भिन्न हो गया? 5/6। उसी तरह से पूछ दिया जाता कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, यही में पूछ दिया जाता कि 3/4, 5/6, 7/12 में कौन सबसे छोटा भिन्न है। तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बात बताइए 18 20 में कौन छोटा है? यदि छोटा पूछेगा तो छोटा को लेके चलेंगे क्रॉस में। तो 18 छोटा है तो क्या होगा? हमको बड़का से कोई मतलब नहीं है, बड़का को हटा देंगे। अब 3/4 और 7/12 में देखेंगे कि कौन छोटा है। तो 12 3 36 है और 7 28। तो एक बात बताइए 28 छोटा है कि 36 छोटा है? तो 28 छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 7/12 जो है सबसे छोटा भी है। कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन देखिए इसी पे। यहीं पे यदि रहता कि 7/11, 12/13 और 13/15। अब पूछ दिया जाता कि इसमें बात बता दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो इसको भी आप बता सकते थे। 13 गुना 7 करिए, 7 21 91। 11 गुना 12 कितना आ जाएगा?
ये तो 11 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 गुना 11 132 के करीब आ जाता है, 132। तो यहाँ पे हमको सबसे बड़ा पूछा जाता तो क्या होता, सबसे बड़ा को लेके चलते, छोटे वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब 7/11 से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये छोटा है। अब इसमें चेक करेंगे कि अब ई दोनों में कौन बड़ा है। तब 12/13 और 13/15 में चेक करिए कि कौन बड़ा है। तो 12 गुना 15 करिए और 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 कितना होता है, 169 होता है। और 12 गुना 15, तो 12 को 15 से गुना कर लीजिए, 5 दूनी के 10, अब 5 एकम 5 और 2 7 1 8 1 एकम 1 है, 180। तब आप बताइए कि 180 बड़ा है कि 169, तो 180 बड़ा है, तो 12/13 का होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। इसी पे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मैं कह दे कि 4/7, 5/14 और 6/28 में कौन बड़ा है, या इसको कह दे कि आरोही क्रम में इसको सजा दीजिए। इसको क्या करिए कि आरोही क्रम में सजा दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7, 14, 28 का लसा कितना होता है, तो 28 होता है, सबको पता है कितना होता है, 28। हम 28 कैसे कह दिए कि इसका होगा, क्योंकि देखिए 28 जो है 28 से भी कटेगा, 14 से भी पूरा कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो क्या है उसका लसा है। 7 से ये कट गया 4 बार में, तो 4 चक 16, 14 से ये कट गया 2 बार में, 5 दूनी के 10, 28 से ये 28 6। अब यहाँ पे देखिए 16 क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसका भिन्न भी जो है सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे पता चलेगा कि 4/7 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा क्या है, 6, तो यहाँ पे 6/28 जो होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। और जो बच गया से बीच में है, तो यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में सजाना है, तो छोटा सबसे कौन सा है, 6/28, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5/14। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 16 है, तो 4/7, तो आरोही क्रम इसको सजा देंगे 6/28, 5/14 और 4/7 के फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे में क्वेश्चन रहता कि 1/6, 2/3, 1/12 और कह देता कि 3/24। ठीक है, इस तरह से रहता, 6, 3, 12, 24 के फॉर्मेट में रहता। और आपको कह देता कि आरोही क्रम में इसको सजा दो। किस क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में। तो एक बात बताइए, 6, 3, 12, 24 का लसा कितना होगा, तो 24 होगा, हर एक कोई को पता है, क्योंकि 24 जो है 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो सब में क्या करिए कि 24 से गुना कर दीजिए। 24 से एक बार में कट गया, कितना आ गया, 3। ये 12 से ये 2 बार में कट गया, तो कितना आ गया, 2। 3 से ये 8 बार में, तो 2 8 16, और 6 से ये 4 बार में। अब यहाँ पे आरोही क्रम में सजाना है, छोटका से बड़का की ओर जाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 2 है, मतलब कि 1/12 जो है वो सबसे छोटा भिन्न है। उसके बाद 2 के बाद क्या है, 3 मतलब 3/24, ये इससे क्या है, कुछ बड़ा है। 3 के बाद क्या है, 4 किसका है, 1/6, और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 16 है, तो 2 8 16, यहाँ पे क्या है, 2/3 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न है। तो 1/12 क्या है, सबसे छोटा भिन्न है, और 2/3 क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। तो हम इसको क्या हुए, जो नंबर है उसी क्रम में उसको सजाते गए बढ़ते हुए क्रम में। वही अवरोही क्रम में भी कहता है, तो इसको उलट के लिख देते, घटते हुए क्रम में सबसे बड़का को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके छोटा, और उसके बाद उसके छोटा। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा समझ में आ गया हो कि भिन्न का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।